अस्सलाम वालेकुम। हर साल की तरह इस मर्तबा भी हज के करीब आने से पहले कुछ फ्रॉड मुतहर्रिक हो चुके हैं और जिस तरह पिछले कई सालों से कई लोगों को लूटा जाता था, पैसे भी चले जाते थे, हज भी नहीं कर पाते थे और फिर सरकार की तरफ से जो सजाएं मिलती थी वो अलग से थी। इस मर्तबा भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। हम आपको इनकी नई टेक्निक्स के हवाले से भी बता रहे हैं। आप जानते हैं कि चंद दिन पहले खबर शेयर हुई थी जिसके अंदर यह बताया गया था कि तकरीबन 70,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों का जो हज है वो खतरे में है, क्योंकि उनकी जो पेमेंट्स थी, जो मुख्तलिफ पेमेंट्स थी, वो नहीं की गई, यानी मीना के अंदर, अरफात के अंदर, और वो पेमेंट डिले होने के बहुत सारे वजूहात थे, असबाब थे। अच्छा, ये एक ऐसी चीज हो गई जो सब लोगों को पता है, इल्मी है, लोग जानते हैं, और इसी चीज का फायदा उठा के ये जो फ्रॉड हैं ये पाकिस्तानी, बांग्लादेश और इंडियन लोगों के साथ फ्रॉड किए जा रहे हैं। और इसी फ्रॉड की कैटेगरी से मुंसलिक एक बंदा भी गिरफ्तार हुआ है। आप जानते हैं कि सऊदी अरब के अंदर हज काफी महंगा है, उसकी तसरीह हासिल करना बेहद महंगी है। तो सोशल मीडिया के ऊपर कई लोग आके सस्ती हज तसरीह देते हैं और इस मर्तबा टेक्निक नई क्या इस्तेमाल की जा रही है वो ये है कि लोगों को कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के बहुत सारे हुज्जाज नहीं आ सकेंगे, इंडियन नहीं आ सकेंगे, जबकि मीना में उनकी जगह मौजूद है। बांग्लादेश से बहुत सारे हुज्जाज वक्त पे पेमेंट ना होने की वजह से नहीं आ सकेंगे, मीना में उनकी जगह मौजूद है। तो हज पैकेज के लिए यही मीना और अरफात की जगह जो है सबसे ज्यादा अहम होती है, जरूरी और दरकार होती है। तो अब ये जो फ्रॉडी हैं ये किस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर प्रमोशन कर रहे हैं, अपने एड्स को बूस्ट करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि हजारों की तादाद में इंडियन और पाकिस्तानी हुज्जाज नहीं आ रहे, तो उनकी जो जगह है वो खाली है। वो हम जगह, जितनी भी जगह है उसको हम आधी से भी कम कीमत में फरोख्त कर रहे हैं और आपको हज तसरीह सिर्फ 1500, 2000 या 3000 रियाल में दे रहे हैं। अब ये पूरी एक उनकी स्टोरी होती है, मुकम्मल एक ढांचे में उतारते हैं, मुकम्मल एक कहानी बनाते हैं, जिसके बाद लोगों को पता चल जाता है कि यार वाकई ये खबर तो शायद हुई थी और तमाम लोगों ने सुना भी है कि भाई यार इस तरह के हाजियों का जो है ना, हाजी जो है वो मशकूक है, वो शायद ना आ सके। लेकिन इसका कोई ताल्लुक इस बात से नहीं है कि आपको कोई सऊदी अरब में आके कहे क्योंकि मीना में जगह बहुत खाली है लिहाजा बहुत सस्ती तसरीह मिल रही है, आप ले लीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ जो सरकारी इदारा, जो प्लेटफॉर्म, जो नुस्ख है उसके जरिए अगर किसी ने हज तसरीह ली है या कोई ले रहा है तो सिर्फ वही एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा और किसी भी प्लेटफॉर्म या किसी इदारे या किसी इंफरादी या इज्तिमाई तौर पर कहीं से भी खरीदी गई तसरीह काबिल कबूल नहीं है, वैलिड नहीं है, आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, असल नहीं है। ये अपने जहन में बिठा के रखिए। अगर कोई आपको मुफ्त हज तसरीह भी कहे, कोई 200 रियाल भी कहे, बंदा कहेगा यार 200 रियाल की क्या औकात है। लेकिन अगर इस फेक हज तसरीह के ऊपर अगर आप गए और पकड़े गए तो फिंगरप्रिंट, सऊदी अरब से डिपोर्ट और उसके ऊपर जेल और उसके ऊपर जो जुर्माने की सजा है वो अगर भुगतेंगे तो फिर ये 200 नहीं फिर कई हजार रियाल का नुकसान हो जाएगा। दुआ करता हूं अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।